एग्जाम्पल नंबर 2.3। ये एग्जाम्पल बाकी जो एग्जाम्पल हमने अभी तक दो पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 ईयर पेपर में भी आई है, बारहा रिपीट होती है, एक अच्छा MCQs भी है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.13 भी हम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि हमारे पास हैं दो फोर्सेस, दो ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। एक का नाम F1, एक का नाम F2, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, मे बी दोनों ही 2 न्यूटन की हों, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। कहते हैं हमने इनको इस तरह जोड़ा, इस तरह ऐड किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो भी मैग्नीट्यूड में इनके बराबर आया। अगर ये दोनों 2-2 न्यूटन की थी तो इनका रिजल्टेंट भी 2 न्यूटन का ही आ रहा है। कहता बताएं हम इनको कितने डिग्री के एंगल पे हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ें कि आने वाला रिजल्टेंट भी इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करने के लिए ये एक डायग्राम बनाई। F1 मैंने एक ऐसी फोर्स बनाई जो कि आप देख सकते हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। अब ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है तो मैं कह सकता हूँ F1 बी लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस और ये F1 चूँकि पैरेलल हो चुके हैं, हम कह सकते हैं कि इनका बनने वाला एंगल हो चुका है 0 डिग्री। सवाल क्या था? एक फोर्स F1 एक F2, इन दोनों की मैग्नीट्यूड F है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसकी मैग्नीट्यूड भी F है। तो बताएं हमने इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जोड़ा होगा। तो F1 जो हमने रखी हुई थी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये दोनों हो चुकी हैं पैरेलल कंडीशन में बनने वाला एंगल 0 डिग्री, तो हमने θ1 0 ले लिया। F2 हमारी एक ऐसी फोर्स है जो x एक्सिस के साथ थीटा बना रही है। अब मैं कहूँ कि वो x के साथ थीटा बना रही है या F1 के साथ थीटा बना रही है, बात तो एक है। चूँकि F1 और x दोनों की जो डायरेक्शन है सेम है, वो इसके साथ भी थीटा पे है, वो इसके साथ भी थीटा पे है। तो हमने कहा F2 हमारी एक ऐसी फोर्स है जो थीटा एंगल पे पड़ी हुई है F1 के साथ या x एक्सिस के साथ। वेक्टर्स की रेजोल्यूशन हमने पढ़ रखी है। सबसे पहले हम उसके x कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, फिर y कंपोनेंट निकालते हैं, फिर उनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर इस तरह हम उसे हल करते हुए लेके आगे चलते होते हैं। तो सबसे पहले हमें F1 वाली फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए। F1 वाली फोर्स का x कंपोनेंट, जब F1 वाली का x कंपोनेंट निकालते हैं तो मैं कह चुका हूँ कि F1 जो है वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पे लाई कर रही है, 0 डिग्री पे। और चूँकि x कंपोनेंट की बात की है तो इसलिए cos थीटा लिया। 0 डिग्री के एंगल पे लाई कर रही है तो cos 0 लिया। और हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 होती है। जब cos 0 1 हो गया तो ये हमारे पास F1 आ गया। अब हमने F2 का निकालना है x कंपोनेंट, लेकिन ये जो F2 है ये तो हमारी x एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है? थीटा, वो कोई वैल्यू भी हो सकती है। थीटा पे लाई कर रही है ये फोर्स। हमने चूंकि x कंपोनेंट निकालना है इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिया? cos थीटा। F2 आप जानते हैं F के इक्वल है, F1 भी F के इक्वल है। मैंने F1 को भी F कर दिया, F2 को भी F कर दिया। ये तो हमने इन दोनों फोर्सेस के निकाल लिए x कंपोनेंट। अब हम इनके निकालते हैं y कंपोनेंट्स। F1 का y कंपोनेंट निकालना है। आप देख सकते हैं F1 का हमारे पास y कंपोनेंट कितना होगा? F1 sin थीटा 1 F sin थीटा। मैं इसका y कंपोनेंट कैसे लूँ? एक फोर्स पूरी की पूरी पड़ी ही x एक्सिस पे है, एक फोर्स पूरी तरह लेट चुकी है x एक्सिस के ऊपर, उसकी सारी की सारी मैग्नीट्यूड x एक्सिस पे है, वो x एक्सिस के पैरेलल है। जब वो सारी की सारी x एक्सिस पे है तो उसका तो y कंपोनेंट है ही नहीं, वो तो उसकी तो कोई भी हिस्सा y की तरफ नहीं है। F1 पूरी की पूरी x एक्सिस पे है तो इसका y कंपोनेंट क्या निकालें? वो तो वैसे ही क्या होगा? 0। अब हमें
F2 का निकालना है, y कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये इधर आई हुई है और यहाँ तो इसके दोनों कंपोनेंट है, x कंपोनेंट भी था, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। तो हमने F2 sin थीटा का नाम दे दिया, F sin थीटा आ गया। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। हमारे पास x के दोनों कंपोनेंट, हमें पहले x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि इन दो की, एक f है एक f cos थीटा है, एक f है एक f cos थीटा है, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को लेना है जो कि हमारे y कंपोनेंट हैं, जिनमें से एक 0 है एक f sin थीटा है। हम यहाँ आ गए, एक 0 एक f sin थीटा, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम ये। हमारे पास x कंपोनेंट का भी सम पड़ा हुआ है, y कंपोनेंट्स का भी सम पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की। तो हम जानते हैं वो बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स हमारे पास ये टर्म पड़ी हुई है, एफ प्लस एफ कॉस थीटा, आर वाई हमारे पास पड़ा हुआ है एफ साइन थीटा, ये टर्म हमारे पास पड़ी हुई है एफ साइन थीटा, हमने पुट कर दी। ये तो a प्लस बी का स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने स्क्वायर खोल लिया, इस टर्म का स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हमने एफ स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये टर्म 1 हो गई। एफ स्क्वायर हमारे पास ये टर्म आ गई 2f स्क्वायर कॉस थीटा। रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम कह चुके हैं कि वो किसके इक्वल थी, f के। हम रिजल्टेंट को भी f के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो r का स्क्वायर है ये भी क्या बन चुका है f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हम 2f स्क्वायर को यही रखते हैं, 2f स्क्वायर कॉस थीटा को यही रखते हैं, 2f स्क्वायर वहाँ ले जाते हैं, बड़ी टर्म है वहाँ जाके माइनस हो गई तो माइनस एफ स्क्वायर आया, कॉस थीटा निकाला, हम टर्म को नीचे ले गए, एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 यानी कि -0.5, इसका इन्वर्स लिया तो हमारे पास आंसर आया 120 डिग्री। जो 120 डिग्री आंसर आया है वो हमें ये बता रहा है कि सिचुएशन कुछ यूं बनी होगी, एक फोर्स F1 थी, हमने उसके साथ ये दूसरी फोर्स जोड़ी F2, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये उनका आया होगा हमारे पास रिजल्टेंट। अब यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है जब हम दो फोर्सेस को 120 डिग्री के एंगल पे आपस में जोड़ देते हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस को, दो एक जैसी मैग्नीट्यूड की फोर्सेस को हम 120 डिग्री के एंगल पे जोड़ देते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी मैग्नीट्यूड में इन्हीं के बराबर होता है। अब सिचुएशन ये बन चुकी है, अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी 2 न्यूटन है, जो इनका रिजल्ट आया है वो भी 2 न्यूटन है। तो याद रखें जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आपस में जोड़े जाते हैं तो उनके आने वाला रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में उनके बराबर होता है। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।